देखिए बच्चे, आपका जो चैप्टर चल रहा था बेटा उसका नाम था हमारा यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं इसके ऑलरेडी। अब बेसिकली क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सर कहा किसे जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा सर पहला, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। सर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है वो बताइए और उसकी कितनी फॉर्म्स होती है ये बताइए। मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है बेटा, इट रेफर्स टू अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन डिमांड ऑफ अ गुड अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ सच गुड्स। मतलब रिस्पॉन्सिवनेस कह लो या रिस्पॉन्सिबल कह लो, मतलब शॉर्ट में यही है कि सर किसी गुड्स के जब प्राइस चेंज होते हैं तो उसकी वजह से उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं सर, ईडी को निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर फ्लक्स, नाम जाना पहचाना है, कहाँ पे यूज हुआ था? परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और फ्लक्स मेथड। जो आपको पहला मेथड बताया था उसके अंदर फ्लक्स मेथड था और उसी टाइम आपको डिफाइन किया गया था कि ये प्रोफेसर फ्लक्स थे जिन्होंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। अब कहते हैं इट रेफर्स टू अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपने परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सेम ही डेफिनेशन बन गई आपकी यहाँ पे क्या सर, इट रेफर्स टू अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं बेटा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्राइस ईडी कितने हैं। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर लेक्चर्स के अंदर सारा डिस्कस किया हुआ है। ये सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है इसके अंदर। जहां पे भी आपके पास नोट्स है ना, नोट्स के बाद कुछ कुछ स्पेस खाली छोड़ा हुआ है आपके लिए बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, वहां कोशिश करना मेहनत करके अगर डायग्राम बना सको आप। ठीक है, कोशिश कर लेना, मतलब अगर डायग्राम जरूर बना लेना जो मैंने आपके बनवाए थे। अब डायग्राम के बाद यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपका बेटा, ये एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। मैं क्विक रिवीजन ही दे रहा हूं क्योंकि डिटेल में आप कर चुके हो सारा कुछ। सर आपने 3 मेथड्स पढ़ा है जिसमें सबसे पहला मेथड था सर प्रोपोर्शनेट, परसेंटेज और फ्लक्स मेथड। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेथड सर आपने कराया था, क्या था वो हमारा? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ठीक है कितनी टाइप की इलास्टिसिटी होती थी बेटा? 3, 4, 5? 5। कितनी, कौन कौन सी बताओ? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, सिंपल में है ना। लेकिन 5 टोटल एक्सपेंडिचर में थी बेटा। ये टोटल एक्सपेंडिचर में ओनली 3 थी। ईडी इज इक्वल्स टू 1, ईडी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1। जो टेबुलर फॉर्म के अंदर मैंने टेबल्स कराए थे ये रखा, देखो ये रहा। ये था ना यूनिट इलास्टिक। कब सर? जब प्राइस में सर चेंज आएगा लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो वी कैन से ईडी इज इक्वल्स टू 1। और सर जब प्राइस में चेंज आएगा, यानी कि सर जब प्राइस कम होंगे लेकिन क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा सर? बढ़ेगा। यानी कि सर जब नेगेटिव लिंक होगा किसके बीच में? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, तो ईडी क्या होगी हमारी? ग्रेटर देन 1 होगी। और जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव लिंक होगा तो ईडी क्या होगी सर हमारी? लेस देन 1 होगी। तो इसके सिर्फ 3 टाइप्स बताए थे बेटा मैंने आपको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं बेटा एक्सप्लेन। यहां से अब जरा ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे बच्चे सब। अब क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से अब जो ट्रेंड चल रहा है बेटा एग्जाम में आने का, वो आता कैसे वो समझा देता हूँ। 4 मार्क्स का ऊपर आएगा ईडी का क्वेश्चन, और करके आएगा एक थ्योरी क्वेश्चन। वो जो और करके एक थ्योरी क्वेश्चन आना है वो यही वाला है। ठीक है, क्वेश्चन भी बता के चल रहा हूं मैं आपको कौन सा आएगा एग्जाम में। और करके जो क्वेश्चन आएगा आपका वो यहाँ पे ये वाला मिलेगा। अब होता क्या है देख लो। अभी आप ना इसके ऊपर ना तो इंपॉर्टेंट लिखोगे क्योंकि मैंने कहा नहीं, आपको लगेगा सर ने बता दिया और हमें याद हो गया और हम इतने जीनियस हैं कि हमें 6 महीने बाद भी ये चीज याद रहेगी कि चौथा क्वेश्चन सर ने इंपॉर्टेंट बताया था पेपर के लिए। तो हमें लिखने में थोड़ा सा कष्ट होता है जब सर कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है तो उसको लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। कहने के बाद भी नहीं लिख रहे भाई। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपने लिख लिया था, देख लिया मैंने। ठीक है ना, लिख लिया करो जो कह रहा हूं। इतने लॉन्ग टर्म की मेमोरी नहीं है आपकी। कतई आज्ञाकारी बच्चे हैं सारे, जब तक कुछ ना कहो करते ही नहीं। चलो बच्चे अब यहाँ देखो। अब क्वेश्चन क्या है, इधर देखिए बेटा। अब एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है बेटा ऐसे फैक्टर्स जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। और एक्सप्लेन फैक्टर इफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या सर ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि इलास्टिसिटी को चेंज करते हैं या उस पर इफेक्ट डालते हैं। और
एक्सप्लेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस ईडी। तीनों क्वेश्चंस का मतलब सेम है, लेकिन बोर्ड में ये अलग अलग तरीके से ऐसे पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों का आंसर भी क्या है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आने वाला है। अब पहले ध्यान से समझो और मेरे को बताने की कोशिश करो जिससे मैं क्वेश्चन करूं। अगर बच्चे हमारे किसी गुड्स के प्राइस में चेंज आता है, ध्यान से मेरे को देख के समझो पहले बेटा, अगर किसी गुड्स के प्राइस में चेंज आता है और उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है कि कम है? बोलो, ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है सर, अगर प्राइस में चेंज आने से किसी भी चीज की डिमांड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है या ज्यादा चेंज आता है तो वी कैन से ये क्या है, बहुत ज्यादा इलास्टिक है। और अगर किसी चीज के प्राइस में चेंज आने से उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये लेस इलास्टिक है। और अगर क्या होगा तीसरा, हमने 5 केसेस पढ़े ना, ठीक है, और कुछ चलो वो 5 केसेस छोड़ते हैं, यहां तक दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके वाले। चलो अब सबसे पहले आता है बेटा नेचर ऑफ अ गुड्स, ठीक है, नेचर ऑफ अ गुड्स। अब नेचर ऑफ अ गुड्स का मतलब क्या होता है ये समझिए बेटा। नेचर ऑफ अ गुड्स का क्या मतलब होता है ये समझो। नेचर ऑफ अ गुड्स का मतलब होता है, कहता है मोर अ गुड्स विल बी एसेंशियल। इसको ना पहले याद करने से पहले इसको समझ लो कॉन्सेप्ट को। देखो बेटा, यहां पे एक गुड्स है बेटा आपके पास नेसेसरी गुड्स लाइक फूड क्लोथ्स, और एक है क्या, ओनली गुड्स है, वो ज्यादा हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बाइक, कार एक्सेट्रा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना यहाँ पे। अगर बेटा हमारे नेसेसरी जो गुड्स है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, किसी भी कंडीशन में चाहिए, इनके प्राइस में चेंज आता है तो इनकी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा या कम चेंज आएगा शानू? सर कम चेंज आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके से नेसेसरी है, इनके बिना हमारा गुजारा। यहां तक समझ आई? और सर जो आपकी बाइक और कार लग्जरी गुड्स टाइप है, ये क्या है कि ये जीने के लिए इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, इनके बिना जिया जा सकता है। तो